वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग टीजीटी और पीजीटी के एक लेटेस्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे हृदय की संरचना का। जैसा कि एक डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे ऊपरी सिरा दैहिक चाप का है और ये राइट साइड में पल्मोनरी सिरा इंडिकेट किया हुआ है। लेफ्ट ऑरिकल, बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच में डाइकस्पिड वाल्व, जिसे द्विबल्नी कपाट कहते हैं। और ये बगल की साइड की संरचना जो दिखाई गई है वो कोर्डा टेंडनी है। और कोर्डा टेंडनी के बगल से पैपिलरी पेशियाँ दिखाई गई हैं। और पैपिलरी पेशियाँ और कोर्डा टेंडनी के नीचे के छोर पर कॉलमनी कार्डी व्यवस्थित होती है और बायां निलय नीचे की तरफ। महाधमनी का ये सिरा एकदम नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे की तरफ का पहला भाग है या महाधमनी के नाम से जाना जाता है। राइट वेंट्रिकल के नीचे के साइड में आपको पश्च महासिरा दिखाया जा रहा है और राइट वेंट्रिकल जिसे हम लोग दायां निलय से जानते हैं। दायां निलय और दायां अलिंद के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवल्नी कपाट होते हैं, जिसकी संरचना त्रिवल्नी कपाट के सामने आपको इंडिकेट की गई है। राइट ऑरिकल दायां अलिंद है और उसके ऊपर की तरफ का छोर जो है वो अग्र महासिरा है। और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर से जाती हुई संरचना पल्मोनरी चाप है। तो इस प्रकार की ये संरचना हृदय की संरचना है। डायग्राम में पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित किया गया है। आइए हम लोग डिटेल्ड स्टडी करते हैं और जानते हैं इसके प्रत्येक भागों के कार्यों के बारे में। आलिंद अटैरिया आकार निलय से छोटा होता है, यानी कि आलिंद का आकार निलय से छोटा होता है। सेकंड पॉइंट, 4 पल्मोनरी सिराएं जिसे वेन्स कहते हैं, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद में ले जाती हैं। यानी कि फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को बाएं अलिंद में ले जाने का कार्य 4 पल्मोनरी सिराएं करती हैं। थर्ड पॉइंट है, अग्र तथा पश्च महासिरा दाएं अलिंद में खुलती हैं। यानी कि अग्र और पश्च महासिरा के खुलने का स्थान दायां अलिंद होता है। दोनों अलिंद इंटरऑरिकुलर सेप्टम द्वारा पृथक होते हैं, जिसे हिंदी में अंतरा अलिंद पट्ट द्वारा अलग किया हुआ माना जाता है। यानी कि दोनों अलिंद को अलग करने वाले पट्ट कौन से हैं? इंटरऑरिकुलर सेप्टम है। निलय वेंट्रिकल, निलय आलिंद से मोटे तथा बड़े होते हैं। यानी कि आलिंद छोटा होता है निलय आलिंद से मोटे तथा बड़े होते हैं। निलय की भित्ति पर उभार कालमनी कार्नी कहलाती है। निलय की भित्तियों पर जो उभार दिखाई पड़ रहे हैं वो कालमनी कार्नी के हैं। और कालमनी कार्नी पैपिलरी पेशियों द्वारा जुड़ी रहती है। कोर्डा टेंडनी कोलेजन के धागे होते हैं और कोर्डा टेंडनी कपाट से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार ये निलय की संरचनाएं अध्ययन की जाती हैं। और दोनों निलय अंतरा निलयी पट्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा पृथक होते हैं। बाएं निलय से दैहिक चाप, दाएं निलय से पल्मोनरी चाप। तो याद रखिएगा, बाएं निलय से निकलने वाला आर्क दैहिक चाप है और दाएं निलय की तरफ से पल्मोनरी चाप। बाएं तरफ की जो निलय हैं वो दैहिक चाप तथा दाएं तरफ के जो निलय हैं वो पल्मोनरी चाप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम लोग ट्रिक से समझ सकते हैं। बाएं तरफ नीलम दीदी दाहिने आर्क वाली हैं, दाएं तरफ नीलम दीदी पल्मोनरी आर्क वाली हैं। तो इसका यूज करके आप तैयार कर सकते हैं। हृदय के कपाट वाल्व, यानी कि कितने वाल्व हृदय में पाए जाते हैं।
अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना कावा हैवर्सियन वाल्व कहलाता है, यानी कि अग्र महाशिरा या सुपीरियर वेना कावा को हम लोग हैवर्सियन वाल्व से जानते हैं। पश्च महाशिरा इन्फीरियर वेना कावा यूस्टैकियन वाल्व के नाम से जाना जाता है। आलिंद निलय का पार्ट, बाएं अलिंद निलय बाइकस्पिड या द्विवल्नी का पार्ट है तथा दाएं अलिंद व निलय के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि त्रिवल्नी का पार्ट पाए जाते हैं। कोरोनरी साइनस द वैसियन वाल्व, दैहिक चाप व पल्मोनरी चाप सेमी ल्यूमिनर वाल्व, यानी कि दैहिक चाप व पल्मोनरी चाप अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नोट में हम लोग देखेंगे दाएं तथा बाएं अलिंद के मध्य छिद्र फोसा ओवैलिस, राइट व लेफ्ट अलिंद के मध्य जो होल है वो आपका फोसा ओवैलिस कहलाता है। फोरामेन ओव्यूल भ्रूण अवस्था में इसे कहा जाता है। फोसा ओवैलिस भ्रूण की अवस्था में फोरामेन ओव्यूल के नाम से जाने जाते हैं। दैहिक चाप व पल्मोनरी चाप के मध्य लिगामेंट होता है, डक्टस लिगामेंटम आर्टेरियोसम जिसे बोला जाता है, अर्थात डक्टस लिगामेंटम आर्टेरियोसम क्या है, तो दैहिक चाप व पल्मोनरी चाप के मध्य का लिगामेंट है। हृदय कोष्ठ का आकार, हृदय कोष्ठ के आकार को याद करने के लिए मैंने उस दिन ट्रिक बताया था, लारा रवि का लॉ। लारा लेफ्ट ऑरिकल बायां अलिंद ये सबसे छोटा है, राइट ऑरिकल उससे बड़ा दायां अलिंद और उनसे बड़े राइट वेंट्रिकल दाएं निलय और सबसे बड़े लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं निलय होते हैं। तो ये क्रम दिखाया हुआ है, सबसे बड़ा आपका बायां निलय होगा और सबसे छोटा आपका बायां अलिंद होगा। तो सबसे मोटी भित्तियां किनकी हैं? अधिक दाब के साथ रक्त को पंप करने का काम बायां निलय करता है। यह एक प्रकार की सकरी गुहा होती है। हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट सिस्टोल या डायस्टोल के रीजन पे मापा जाता है। एक सिस्टोल तथा एक डायस्टोल को एक धड़कन या वन हार्ट बीट कहते हैं। ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, धड़कन की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? तो धड़कन की उत्पत्ति समझने के लिए ये डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ सबसे ऊपर यसे नोड से संकेत एबी नोड की तरफ भेजे जाते हैं और एबी नोड से संकेत को बंडल ऑफ हिस में भेजा जाता है और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर। तो इस प्रकार साउंड या धड़कन की उत्पत्ति होती है। यसे नोड टू एबी नोड टू बंडल ऑफ हिस टू परकिंजे फाइबर। ऐसे नोड साइनो अटेरियल नोड सिरा आलिंद घुंडी, यहाँ हम लोग देखेंगे आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड एवी नोड कहते हैं। एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता है। यसे नोड पेस मेकर हैं तो एवी नोड आपके पेस सेटर हैं। एबी नोड से बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर यानी कि नीलय की भित्ति में। पेशीय घुंडियाँ स्व उत्तेजित होने की क्षमता इनमें पाई जाती हैं और दाएं अलिंद के कार्नर में आपके यसे नोड होते हैं। ऐसे नोड को पेस मेकर बोला जाता है और यसे नोड हार्ट ऑफ हार्ट कहलाता है। यानी कि हार्ट ऑफ हार्ट के लेवल में किसे जानते हैं? तो यसे नोड को पेस मेकर किसे कहते हैं? यसे नोड को दाएं अलिंद के कार्नर में कौन पाया जाता है? यसे नोड पाया जाता है और एबी नोड आपका पेस सेटर कहलाता है। तो ये सब पॉइंट आप माइंड में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन प्रायः बनते हैं। सर्वप्रथम दायां अलिंद के बाद बायां अलिंद, फिर दोनों निलय संकुचित होते हैं। तो ये पूरा डायग्राम यहीं का है। ऐसे नोड टू एबी नोड
AB नोड टू बंडल ऑफिस टू परकिंसे फाइबर, अर्थात निलय की भित्ति में। निलय की भित्ति के बाद सर्वप्रथम दायां अलिंद, फिर दाएं अलिंद से बाएं अलिंद में, फिर दोनों निलय संकुचित होते हैं। हृदय के प्रकार में मायोजेनिक हर्ट तथा न्यूरोजेनिक हर्ट। मायोजेनिक हर्ट हम लोगों का अर्थात मनुष्यों का होता है, और न्यूरोजेनिक हर्ट अन्य प्रकार के जीव जंतुओं का होता है। मायोजेनिक हर्ट के बारे में आइए जानते हैं। मायोजेनिक हर्ट हृदय के आवेग या से नोड हृदय के भीतर से उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल मैमल्स में। न्यूरोजेनिक हर्ट हृदय के आवेग द्वारा तथा उनके बाहर की तंत्रिकाओं से उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल कॉकरोच में। एक छोटी सी ट्रिक है जीवाणु के लिए, जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। पंडित में पन से हो जाएगा प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, ता से हो जाएगा तपेदिक, का से हो जाएगा काली खांसी, टी से हो जाएंगे टिटनेस, न्यू से हो जाएगा न्यूमोनिया, है से हो जाएंगे हैजा, और हैजा के बाद आपका ये जो का बच रहा है टिक में, का से हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग, और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। तो इस प्रकार पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोगों का ये ट्रिक है। इसी पर ये वीडियो एंड करूँगा। एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड से बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।